दोस्तों नमस्कार। सिंगटाली पुल को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके पास लेके आया हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सिंगटाली जो जगह है, जो ब्यासी जगह पड़ती है, ब्यासी और कौडियाला के बीच जो जगह सिंगटाली पड़ती है, उसके ठीक अपोजिट नदी के पार पौड़ी जनपद में जहाँ पे सिंगटाली पुल प्रपोज है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर गंगा कैसे बह रही है। आप बाएं तरफ देख सकते हैं, ये गंगा नदी है, गंगा रिवर है। और इस नदी के सटे हुए इलाके में जो दाईं तरफ का इलाका है वहाँ मैं खड़ा हूँ। और अगर आप सामने देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो नेशनल हाईवे गुजरता है, जो ऑल वेदर रोड है वो वहाँ से गुजरती है। और वहीं से नदी पार करके एक पुल प्रपोज है जो कि यहाँ से ढांगू पट्टी के, यमकेश्वर के ढांगू पट्टी के जो दर्जनों गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं, उनको जोड़ेगा। और जब ये गांव जुड़ जाएंगे और जब ये पुल यहाँ पे बन जाएगा तो इस पुल के बनने से सबसे पहले तो पौड़ी जनपद को पर्यटन के दृष्टिकोण से और रोज़गार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और पौड़ी है जो शहर, पौड़ी जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। क्योंकि सिंगटाली जो जगह है वो करीब 30 किलोमीटर है ऋषिकेश से। और जब पुल बन जाएगा तो यहाँ से ब्यास घाट होते हुए, सौड़ होते हुए जब आप पौड़ी पहुँचेंगे तो करीब 60 किलोमीटर दूरी रह जाएगी। और 60 और 30 किलोमीटर जोड़ लीजिए तो ऋषिकेश से पौड़ी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर रह जाएगी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, पौड़ी नज़दीक हो जाएगा तो पौड़ी भी पर्यटक पहुँचेगा। और पौड़ी ही नहीं, ब्यास घाट होते हुए सतपुली जो नयार घाटी के पास जो शहर है वहाँ भी खूब विकास होगा, नयार घाटी का विकास होगा। और आगे आप चलेंगे तो जितने ब्लॉक पौड़ी के हैं, चाहे नैनी डांडा है, चाहे पोखड़ा है, चाहे एकेश्वर है, जितने चौबट्टा खाल विधानसभा के ब्लॉक हैं रामनगर तक, वहाँ तक विकास होगा। और अगर तक वहाँ तक विकास पहुँचेगा तो आप ये समझिए कि जो गढ़वाल की जो मेन समस्या है रोज़गार की, कि यहाँ पर्यटक नहीं आ पाता, वो समस्या समाधान हो जाएगा। क्योंकि नेशनल हाईवे नदी के बाईं तरफ होने की वजह से सारा विकास वहाँ हुआ है अब तक। और अगर यहाँ भी सड़क बन जाएगी तो यहाँ भी पर्यटक खूब आएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि कभी ऑल वेदर रोड बंद हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक चल सकता है। और तीसरा जो फ़ायदा है वो सामरिक दृष्टि से है कि यहाँ से कभी अगर युद्ध के हालात हुए और चीन ने युद्ध छेड़ दिया या पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया तो आर्मी के लिए इधर से रसद भेजना भी आसान होगा, टैंक भेजना आसान होगा, मशीनरी भेजना आसान होगा। और एक चीज़ और है, जो उत्तराखंड की राजधानी प्रपोज की गई है गैरसैंण, वो भी काफ़ी नज़दीक हो जाएगी क्योंकि ये रास्ता कर्णप्रयाग होते हुए गैरसैंण भी जुड़ जाएगा। मेरे साथ यहाँ के युवा हैं जो कि पर्यटन के कारोबार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये भी समझते हैं कि यहाँ पे पुल बन जाएगा तो स्थानीय जो युवक हैं उनको कितना लाभ होगा। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ब्रिजमोहन सिंह रावत जी। मैं जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, ग्राम नकुड़ची का। जी। सर, जो मेन चीज़ है यहाँ पे रोड की दिक्कत है और सिंगटाली पुल का मेन मुद्दा है। जो आप थोड़ा सा पहले ये बताइए कि इस पुल ने बनना कहाँ पे है, यहाँ से थोड़ा सा हाथ के इशारे से दिखाइए। सामने आपको हाईवे दिख रहा है, NH 58, यहाँ से जहाँ वो पोल से दिखाई दे रहा है। ये पोल से इसके ठीक पीछे पुल बनना है, ये ताज होटल के पीछे। जी। जो अभी तक बना नहीं है। और वहाँ से ये जो आपको हम सामने हम खड़े हैं जहाँ पे नदी किनारा है, यहाँ पे आपको बंदर चट्टी दिखता है। यहाँ से हरिद्वार बद्रीनाथ पैदल मार गए, हम उस पैदल मार के नीचे खड़े हैं नदी किनारे जहाँ पे पुल बनना था। आज तक पुल नहीं बना। हर सरकार आती है जाती है, आश्वासन देता है, पुल आज तक नहीं बनी। और यहाँ के जो युवा हैं सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेचारे क्या करेंगे। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, बिजनेस करके चले जाते हैं, यहीं के लोग नौकरी पर रखते हैं। क्यों ना यहीं के लोग अपने ही खेतों में अपना ही स्वरोजगार किया जाए। कोई अपना कैंप खोलेगा, कोई अपना रिजॉर्ट बनाएगा, कोई अपना कुछ भी कर सकता है, एग्रीकल्चर पे काम कर सकता है। करेगा कैसे? यार पुल ही नहीं है, कहाँ लेके जाएगा आदमी माल को। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे, जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पर्यटन यहाँ नहीं आ सकते, कैसे होगा। और मेन मुद्दा है यहाँ से जब पुल बनेगा पूरा ढांगू पट्टी,
हमारे यमकेश्वर जितना भी हमारा क्षेत्र है, सैकड़ों दर्जनों गांव यहाँ पे, वो सारे उस रोड से जुड़ेंगे। फायदा होगा, यहाँ से सतपुली जाने के लिए होगा, आपका रामनगर जाने का होगा, जहाँ भी आपको पाटी सेंट जाना है, पौड़ी जाना हो। हम पौड़ी जाते हैं 6 घंटे लगते हैं, क्यों ना हम 2 घंटे में पहुँच जाएँ। अगर ये पुल बनते हम 2 घंटे पहुँच गए, कैसे जाएंगे हम लोग? सोचना पड़ता है सुबह से शाम तक जाएंगे, कब घर आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे। तो इस मुद्दा का सबसे ऊपर समस्या है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, तब यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। नहीं तो ये समस्या ऐसी रह जाएगी। कुछ यहाँ के बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए हमारे पौड़ी की, यमकेश्वर क्षेत्र की तो बात करो ही मत, बहुत बुरा हाल है यहाँ के। कहीं रोडें नहीं है, रोड हैं तो वो सब टूटी हुई हैं। सरकार सुनती है नहीं, न जागती है, ना कोई आता, ना कोई देखता। और मेन मुद्दा है यहाँ पे, कोई बीमार हो गया उसको कहाँ ले जाएं? तो सिंगटाली का जो पुल बन जाएगा तो हर तरीके से डांगू पट्टी जो है उसको लाभ होगा। और मैं बता दूं कि जो मेन अड़चन इसमें आई है 2020 में जब ये पुल स्वीकृत हो गया था, इसकी DPR बन गई थी, इसका जो ज्योग्राफिकल असेसमेंट था जगह का वो फाइनल हो चुका था, और वर्ल्ड बैंक से भी जब पैसा आ गया था, तो यहाँ इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे एक सवारा फाउंडेशन है, रियल इस्टेट कारोबारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि यहाँ पे हम एक म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे पुल नहीं बनना चाहिए। और केवल सवारा फाउंडेशन की बात को सुनते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पुल को, जो कि गढ़वाल के बड़े क्षेत्र के लिए लाभदायक था, हर तरीके से लाभदायक था, निरस्त करवा दिया। ये सबसे दुखद पहलू है। और जब उस म्यूज़ियम का वहाँ पे उद्घाटन की बात आई थी, तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा था, और उस लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे आए और उस म्यूज़ियम का यहाँ पे उद्घाटन किया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई हैंडेडनेस इस मामले में है, और लाखों की संख्या में जो जनता है उसके हित को चंद रियल इस्टेट कारोबारियों के लिए यहाँ पे उसकी तिलांजलि दी जा रही है। और PWD भी पिछले 2-3 साल से इस मामले को लटका रही है। संभवतः सवारा जो फाउंडेशन है, जिसके ये बताया जाता है कि BJP हाईकमान में भी वहाँ संबंध है, वहाँ से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जा रहा हो कि ये पुल न बने। स्थानीय लोग बोलते हैं कि जो भी मंत्री हैं, चाहे सतपाल महाराज जी हैं जो पर्यटन मंत्री हैं, PWD मंत्री हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, और जितने भी लोग पॉलिटिकल हैं इस क्षेत्र के, गढ़वाल क्षेत्र के, वो इसको समर्थन देते हैं। अगर वो इसको समर्थन देते हैं तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं, गडकरी जी के पास जाते हैं और इस पुल को एक हकीकत बना के दे देते हैं। क्योंकि अगर ये पुल बन जाता है तो मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं निवेदन करूँगा सतपाल महाराज जी से, अनिल बलूनी जी से, और जो भी सक्षम लोग हैं, चाहे वो पौड़ी जनपद के विधायक हों, 6 की 6 विधानसभाओं के विधायक हों, या चमोली, रुद्रप्रयाग और इन जनपदों के विधायक हों, टिहरी के विधायक हों, जिनको सबको लाभ होना है, ये सब लोग मिलके इसके लिए प्रयास करें, जिससे गढ़वाल क्षेत्र के बड़े इलाके को लाभ मिल सके और सिंगटाली पुल अस्तित्व में आ सके। जागो उत्तराखंड के लिए सिंगटाली से आशुतोष नेगी।